तो हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मैं इतने दिनों से लॉस कर रहा था। अगर आप मेरे फॉरेक्स पंजाबी ट्रेड्स वाले चैनल पे देखो तो उसमें भी आप देख सकते हो कि प्रॉफिट भी हो रहा था, उसके साथ साथ लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, ये लॉस हो क्यों रहा था मुझे अब पता चल गया, एंड इसको मैं कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ ये भी मुझे पता लग गया। ठीक है, एक ही गलती कर रहा था, 1:4 1:3 पकड़ने की कोशिश करता था स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, अब आप बोल रहे होगे तो ये तो सही है। हाँ, इतना इतना सही है, बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में कम पैसों से ट्रेड करोगे तो वो आपका नुकसान है। ठीक है, क्योंकि मैं क्या करता था ना, स्विंग ट्रेडिंग में $100 लेके जाने की कोशिश करता था। मेरा एक फंडेड अकाउंट है $5000 वाला, एंड उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेड्स करता था। ठीक है, जैसे एक ट्रेड है वो उसको कम से कम 20 से 30 दिन लग जाते थे पास होने में। ठीक है, इसीलिए जो मेरी चैनल पे दूसरे चैनल पे वीडियोस है वो लेट आती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ना, जैसे पहले मैं एक 1:4 पकड़ने की कोशिश करता था, अब मैं क्या करूँगा 1:2 या 3 पकड़ने की कोशिश करूँगा एक छोटे लेवल पे। जैसे पहले मैं क्या करता था, 4 घंटे में ट्रेड करता था, एंड अब मैं क्या करूँगा 1 घंटे में या 2 घंटे में ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरा फंडेड अकाउंट भी जल्दी पास हो जाएगा, एंड मेरी जो क्वांटिटी है वो भी इसमें सेम ही रहेगी। तीसरी बात, जो मैं 1-2 महीने तक वेट कर रहा था, अब मेरा वेटिंग पीरियड थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि मैं 1 या 2 हफ्ते तक ही ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। कहने का मतलब, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो एक, एंड आपका लॉस भी हो रहा है एंड प्रॉफिट भी हो रहा है, आप अभी बीच वाले फेस में हो, यानी कि जैसे आपका 3 दिन तो लॉस हो रहा है एंड चौथे दिन आपका प्रॉफिट हो गया, सारा लॉस रिकवर एंड $30 ऊपर। अब क्या हुआ, आपका 4-5 दिन फिर से लॉस हो गया, एंड इसके बाद फिर से एक प्रॉफिट हो गया, एंड दोबारा से सारा लॉस रिकवर। यानी कि आप कुछ बना भी नहीं रहे एंड आप कुछ लॉस भी नहीं कर रहे। अब आप उस स्टेज पे हो, तो इस स्टेज पे आप क्या कर सकते हो, अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, एंड जो अपना स्टॉप लॉस वगैरह है स्विंग ट्रेडिंग में वो छोटा कर सकते हो, एंड जो अपनी टारगेट एंड पोजीशन साइजिंग है उसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। यानी कि अब मैं क्या करूँगा, 1 घंटे में ट्रेड करूँगा, एंड इसका एक बेनिफिट है कि मैं कई ट्रेड्स ले सकता हूँ, बहुत ही जल्दी मैं अपना अकाउंट पास कर सकता हूँ। ठीक है, अब कई लोगों का सवाल होगा कि जो इंट्राडे है या फिर जो 4 घंटे वाली कैंडल है उसमें लॉस ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे फेक ट्रेड्स ज़्यादा बनती है। दोस्तों, हर चीज़ का ना, अगर आपको कोई नेगेटिव चीज़ है तो उसकी पॉजिटिव होती है, अगर पॉजिटिव है तो उसकी नेगेटिव होती है। जैसे ज़्यादातर ट्रेडर्स ने बताया है कि अगर आप कम टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो आपका लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फेक ट्रेड्स होती हैं, एंड उन्होंने ये नहीं बताया ना कि अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपकी क्वांटिटी भी ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो एंड आपकी क्वांटिटी कम है, बहुत ही ज़्यादा वेटिंग पीरियड आपका ज़्यादा बड़ा हुआ है, ऑब्वियसली बात है ये तो बड़ा ही होता है सभी का, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि आपका सबसे पहले इसमें 2 नुकसान है। पहली बात तो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, एंड दूसरी बात आपका पैसा भी नहीं बन रहा। अब आप 6-7 साल अपनी जर्नी में कामयाब होने में लगा दोगे। अब आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा ना टाइम फ्रेम चाहे उतना ही रख लो, उसमें कोशिश करो कि आप, जैसे मैं 4 घंटे में कर रहा हूँ, अभी भी मैं ज़्यादातर तो 4 घंटे में ही करूँगा, बट मैं क्या करूँगा 2 या 3 कैंडल में क्लोजिंग करने की कोशिश करूँगा। पहले मैं क्या करता था 40-30 कैंडल क्लोजिंग करने में लगा देता था। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको समझ में लग गई होगी कि मैं लॉस क्यों कर रहा था। बहुत ही मेरे भाई हैं जो इसी स्टेज पे होंगे, तो उनके लिए मैं आंसर देना चाहता हूँ कि आप क्या करो ना, थोड़ा सा ना क्वांटिटी छोटी कर दो, यानी कि पोजीशन साइजिंग छोटी कर दो, एंड इसके बाद आपका रिज़ल्ट देखो कि आपका कैसा आता है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती हैं इस चैनल पे। एंड इसके साथ साथ में मेरी जो जर्नी है ट्रेडिंग की, अब मुझे 4था साल हो गया ट्रेडिंग करते हुए, मुझे ये चीज़ पता लग गई है। अब मुझे कैसे एक प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ मैं, उसकी सारी जर्नी मैं यूट्यूब पे डालूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एक बिगनर ट्रेडर हो तो आप बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हो, तो प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी सारी वीडियोस देखिए। उसमें मैंने इतना नॉलेजेबल कंटेंट डाला हुआ है ना,
जो बिगनर है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है एंड वो बहुत ही जल्दी समझ सकता है कि हमने क्या चीज़ से पैसा कमाना है एंड क्या चीज़ तरफ हमने नहीं जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।